अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो रमज़ान की तैयारियां हर घर में चल रही होंगी। मेरे घर में भी रमज़ान की तैयारियां जो है ना वो पीक पे हैं। और आज जो काम था ना, ये लास्ट काम था। और आज मुझे ना जितने भी बर्तन थे किचन के उनको वॉश करके रखना था, और जो शोकेस वगैरह के बर्तन थे ना उनको भी मैंने वॉश करके रख लिया था। तो आज सुबह उठते ही ना नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है मेरे लिए। उसके बाद जो है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। खैर यहाँ पे सुबह में ना मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके रख लिए थे। और अब बच्चों के आने का टाइम था, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी यहाँ पे। तो मैंने ना सबसे पहले बच्चों के लिए आटा वगैरह गूंद लिया, ताकि वो आएँ तो उनको खाना बना के दे सकूँ। उतनी देर में आटा सेट हो जाएगा। मैंने कहा चलें कमरा जो है ना उसको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड को लंच करवाया था और वो लंच करके ना गए थे। बेडशीट का ये होता है कि आपका रूम जितना मर्जी क्लीन क्यों ना हो, अगर आपकी बेडशीट मेसी है ना तो आपका जो रूम है ना वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट अपनी ठीक करूँगी। बेड ठीक हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना बाकी जो रूम है उसकी क्लीनिंग करने की ना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी क्लीनिंग जो है ना सुबह में कर चुकी थी एक दफ़ा। लेकिन ये है कि हाथ के हाथ जो है ना चीज़ों को मैं कर लेती हूँ। ये नहीं कि सारा सारा दिन जो है वो गंद डला रहे और मैं ऐसे सुकून से बैठ रहा हूँ। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता गंदी जगह पे ना। तो रमज़ान जो है ना इसकी जो तैयारियाँ होती हैं ना उसकी एक्साइटमेंट जो होती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। चाहे रमज़ान की आप ग्रोसरी कर लें या अपने घर की क्लीनिंग कर लें। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि हम पूरा रमज़ान अब सफाई नहीं करेंगे। तो हम ख़वातीन का ये होता है कि बस एक छोटी सी हम तैयारी करते हैं। जैसे कि हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए अपने घर को साफ़ रखते हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से रमज़ान भी मेहमान बन के आता है। तो ये भी एक रमज़ान का छोटा सा इस्तकबाल होता है जो हम ख़वातीन करते हैं। अपनी छोटी छोटी सी कोशिशों से, मेहनत से अपने घर को जो है ना सजाते हैं। अच्छा, मैंने जायनमाज़ वगैरह भी ना वॉश कर ली थी। वॉश करके तो वो भी ड्राई हो गई थी। एक ड्राई हो गई थी लेकिन एक थोड़ी सी उसमें नमी थी, तो मैंने कहा चलें अभी ये ड्राई होती है। तो अब दोनों ड्राई हो चुकी थी, उसको भी मैंने ना रख दिया था। तो जायनमाज़ वगैरह भी वॉश कर ली। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुके थे। सिर्फ बर्तन थे जो कि मुझे अपने एक दफ़ा वॉश करके ना रखने थे। तो खैर यहाँ पे जैसे ही बेडशीट आप चेंज कर लो या बेडशीट आप बिछा लो ना ठीक से बेड की, तो क्या होता है कि फ़ौरन ही ना रूम जो है ना उसकी लुक ही चेंज हो जाती है। मौसम तो गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा खुश्क भी है साथ में ना मौसम। तो ये है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना अपने होंठ को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ वैसलीन वगैरह लगा के ना। होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं। इस तरह का मौसम अजीब सा ही हुआ हुआ है, समझ से बाहर है। मौसम गर्म भी है और खुश्क भी हो रहा है। तो जी बस अभी मैं जा रही थी किचन में और बच्चों के लिए ना खाना रेडी कर लूँगी। अच्छा, मेरा ये होता है कि क्योंकि बच्चों के पास टाइम ना बहुत कम होता है, उन्होंने मदरसे जाना होता है। तो मैं ना बच्चों का जब देख लेती हूँ कि बस आने वाले हैं 10-15 मिनट तक पहुँच जाएंगे वो घर में, रिक्शा आ जाएगा 10-15 मिनट तक, तो मैं ना खड़े हो जाती हूँ उनके लिए खाना रेडी करने के लिए ना। तो ये है कि जैसे ही वो आते हैं तो खाना रेडी होता है, वो खा के चेंज वगैरह करके तो वो मदरसे चले जाते हैं। एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो थोड़ा सा सुकून आ जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अब फील होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता जा रहा है। तो किस किस को ये फ़ील हो रहा होता है, मुझे तो यही फ़ील होता है। तो खैर जी, क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ अपना भी फ़िलहाल ना, तो उसके लिए पानी भी मुझे ठीक ठाक क्वान्टिटी में ना पीना पड़ रहा होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो ईटिंग नहीं कर रही होती और क्लीन डाइट आजकल मैं ले रही हूँ। तो इस वजह से ना मेरा ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ा है और फैट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैंने अपना रिड्यूस किया है। तो वेट जब आपका काम होता है या आप अपनी बॉडी को शेप में लेके आते हैं ना, तो इतनी एनर्जी आप में आ जाती है, एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी ना आ रही होती है और आप मज़ीद एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि अगर वेट आपका बढ़ रहा हो ना तो यकीन करें और साथ वो कितनी बीमारियां लेके आता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ कहती हूँ कि हम घर में रहते हुए ही ना हम अपना वेट जो है ना उसको लूज़ कर सकते हैं। मैं कहीं जिम नहीं जा रही होती, मेरा घर ही मेरी जिम है। घर में रह के ना हम एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर सकते हैं। हमारा घर ही हमारी जिम बन सकता है अगर हम चाहें तो। बस वही चीज़ है कि जब तक आप उस चीज़ पे अमल नहीं ना करेंगे तब तक चीज़ें जो है ना वो हैंडल नहीं होंगी आपसे ना। तो इसलिए अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं, अब रमज़ान आ रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ बल्कि इस मामले में कि मैंने अभी जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और आगे से रमज़ान भी आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो ना ये एक बिल्कुल ही आप समझ लें कि बोनस मंथ जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट अगर आपका भी बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि अपने जो वेट है ना उसको कंट्रोल करें। और ये वैसे भी कोई अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो बीमारियाँ ना वो बहुत ज़्यादा लगती हैं। ये चाहे मर्द हो या औरत हो, वेट जो है ना वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। खैर जी, यहाँ पे अभी जो मैंने वॉश किए हुए थे बर्तन वगैरह ना उन सबको मैंने रखना था अब शोकेस में। तो ये ना स्पून्स वगैरह रखने के लिए ना पहले मैंने वर्टिकल जो थे ना होल्डर्स वो रखे हुए थे, लेकिन ना वो नहीं ठीक रहते थे। तो फिर मैंने ना ये इस तरह की बास्केट्स ली थी और ये मैं आराम से ना इसमें स्पून्स वगैरह आ जाते हैं। तो जो चीज़ें इस्तेमाल की नहीं होती ना वो मैंने रख दी थी शोकेस में, और बाकी जो स्पून्स वगैरह डेली यूज़ में होते हैं ना तो ये मैंने रख दिए थे इस तरह से, जो होल्डर हैंग किया हुआ है इसमें। तो अभी ये भी स्पून बहुत ज़्यादा थे, इनमें से भी कुछ निकाल के ना मैं इसमें शोकेस में ना रख दूँगी। और जो बर्तन वगैरह थे ना वो मैंने इसमें रख
रख दिए, शीशे के जो थे उनको मैंने वॉश करके तो उनको मैंने सेट करके रख दिया था। खैर आज जो है ना वो मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से नरकसी कोफ्ते, वो भी चिकन के कीमे में ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। यहाँ पे हाफ़ के जी ना मैंने बोनलेस कीमा ले लिया था चिकन का। इसमें मैंने ना एक प्याज लिया था बड़े साइज़ का, उसको चॉप करके वो डाल दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं कुटा हुआ है, लहसुन अदरक 1 चम्मच वो डाल दिया था। हरी मिर्चें थी चॉप्ड हुई हुई वो इसमें मैंने ऐड कर दी थी और हरा धनिया था। और स्पाइसेस में वही बेसिक मसाले जो हम नॉर्मली खाने में ना डालते हैं वो। अच्छा प्याज जो है ना वो ज़्यादा मुझे इसलिए भी पसंद नहीं है, एक तो उससे ये है कि जो कबाब है ना उनके खुलने का भी ख़तरा होता है, तो अच्छे से पहले उसका पानी निचोड़ लीजिएगा। फिर आपने ना इसमें ऐड करना है थोड़ा सा, इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था और यहाँ पे ना मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की थी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। देखिए इंसान ऐसे ही सीखता है ना, गलतियाँ कर कर के ना फिर ही आप सीखते हो। तो कुकिंग के टाइम में जितना मर्ज़ी आप एक्सपर्ट हो, जितना मर्ज़ी आपका एक्सपीरियंस हो, बट सम टाइम ना हम गलती कर देते हैं। खैर इस तरह से ना हथेली पे मैंने एक पतली सी थिन सी लेयर ले ली थी कीमे की और उसमें मैंने अंडा रख के ना तो मैंने जो जर्ती थी ना वो ऊपर वाली साइड पे रखी और इस तरह से जो है ना वो बना लिया था इसका कोफ्ता टाइप का। लेकिन ये मैंने गलती की क्योंकि मुझे जो अंडा था ना वो उल्टा करके ऐसे रखना चाहिए था। इससे ये है कि कीमा भी कम लगा और जो है ना वो ये बिल्कुल बहुत परफेक्टली यानी कि बना था। लेकिन जो पहले थे ना उसमें कीमा बहुत ज़्यादा लगा था। तो पहले मेरी यही कोशिश थी कि मैं अंडे कोफ्ते बनाती हूँ, लेकिन फिर मेरे बेटे ने फरमाइश कर दी मम्मा नहीं फिल करके ना वो बनाया, तो फिर मैंने उसकी फरमाइश पे ना ये बना लिया। अच्छा खैर यहाँ पे भी जो मसाला था ना प्याज टमाटर और लहसुन अदरक हरी मिर्चें इनको ना मैंने पीस लिया था, मशीन में चॉप कर लिया था। और अब बेसिक मसाले अगेन वही नमक मिर्च धनिया पाउडर अजवाइन ज़ीरा ये सब डाल के अच्छे से मसाला भून लिया। मसाला भूनने के बाद ना अब इसमें मैं कोफ्ते डाल दूँगी जो बना के रखे हुए थे वो। अच्छा ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अगर फिर भी आपको डर हो ना तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इसमें बेसन भून के ना वो ऐड कर दीजिएगा 2 चम्मच के करीब ना, तो इससे यह है कि आपकी रेसिपी जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। अब बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना तो फिर वो फरमाइश करते हैं, तो फिर बच्चों की जो फरमाइश है ना उसको लाजमन पूरा करना पड़ता है। तो बस मैंने इसमें डाल दिए थे ये कोफ्ते, क्योंकि ये चिकन के हैं तो इतना टाइम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने हल्की आंच पे ना इनको 1.5 से 2 मिनट के लिए ना इनको मैंने रख दिया था। एक साइड से पहले पका लिया था, फिर मैं इनको दूसरी साइड से पका रही थी और इस तरह से ना मैं इनको हिला भी रही थी ताकि नीचे चिपके नहीं। अब इनको ना मैं थोड़ी देर कवर करके रख दूँगी ताकि स्टीम में जो है ना ये बहुत अच्छे से ना पक जाए। अब इस तरह से स्पून की हेल्प से ना मैं इनको ना उल्टा रही हूँ। देखिए जब हम ये कोफ्ते बनाते हैं बड़ी नाजुक सी रेसिपी है तो इसको जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। बीफ के होते हैं ना तो वो तो बिल्कुल मैं मतलब बेफिक्र होकर बना लेती हूँ, लेकिन चिकन जो है आपको पता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, फ़ौरन ही जो है वो गल जाता है। और बोनलेस का था ये कीमा तो बहुत जल्दी ये रेडी हो जाता है। तो मैंने इस तरह से साइड चेंज करके तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था। अब जब तक मैं ये सब चीज़ें कर रही थी ना तो मेरे सूट थे 5-6 ना, जो कि मैंने सोचा कि चलें इनको भी मैं ना प्रेस करके रख देती हूँ। जो धोए हुए हैं उनको फिर बाद में प्रेस कर लूँगी। तो ये वॉश हो चुके थे तो यहाँ पर मैंने इन सूट को ना उतनी देर में प्रेस करके रख लिया। बहुत फ़ायदा हो जाता है, प्रेस करके रख लो ना सूट, बस निकाला और पहन लो, बिल्कुल भी जो है ना वो परेशानी नहीं हो रही थी। सम टाइम लाइट नहीं होती है या जैसे नमाज़ का एहतमाम करना है तो भी आप कोई भी सूट निकाल के पहन सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये छोटी छोटी सी जो सलीका होता है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर ये मैंने अपने प्रेस कर लिए थे, भी हस्बैंड के प्रेस करने थे और बेटे के प्रेस करके रखने थे। तो डेली बेस पे ना थोड़ा थोड़ा सा काम अगर हम अपने घर का करते रहे ना तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। और घर गृहस्थी ना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी सी जो स्ट्रेटजी होती है ना उनको अपनाना पड़ता है। खैर जी यहाँ पे अभी देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इनको मैंने रख दिया था दम वाली आंच पे और बहुत अच्छे से ना यहाँ पे गल चुके थे। और इसको मैंने इस तरह से हिला रही थी ताकि मसाला जो है ना वो नीचे ना लगे। आप चाहें तो ग्रेवी वाले भी रख सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा आप खड़े मसाले वाले भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा बस पानी ऐड कर दूंगी ताकि थोड़ी सी जो है ना वो ग्रेवी सी हो जाए और उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी। और इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और साथ में हरा धनिया। और ये लास्ट स्टेप है इसका, बहुत मज़ेदार बनते हैं चिकन के। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम चिकन के बनाए हैं, इससे पहले मैं कबाब वगैरह तो बना चुकी हूँ, लेकिन नरकसी कोफ्ते जो है ना वो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं चिकन के। तो बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत मतलब साइज़ भी इनका जो है ना वो लार्ज होता है। तो आप इस तरह से इसको जो है ना वो बना सकते हैं, चाहे तो फुल अंडा भी आप अंदर फिल कर लो, या अगर फैमिली बड़ी है ना तो आप एक अंडे के लंबाई में 4 टुकड़े करके तो आप उसके भी जो है ना वो बना सकते हो कबाब। खैर अब इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था और साथ में हरा धनिया डाल दूंगी, क्योंकि जो इस तरह के खाने होते हैं ना हरा धनिया तो इनकी जान होती है। और देखें बिल्कुल एक रौनक सी आ जाती है हंडिया पे ना हरे धनिए के साथ ना। तो बस अब इसलिए जाएगा दम पे और 15 मिनट तक ना मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसको मैं पकाऊंगी ताकि अच्छे से जो है ना ग्रेवी भी इसकी ज़बरदस्त सी रेडी हो जाए। खुशबू बहुत ज़बरदस्त इसकी थी। तो बस ये मेरा लास्ट काम था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम रमज़ान व्लॉग्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।